अच्छा, एक बात सोचिए। अगर कोई फोन करके कहे मैं 5 किलोमीटर दूर हूं, तो पहला सवाल दिमाग में क्या आएगा? जाहिर है, यही पूछेंगे ना कि भाई 5 किलोमीटर लेकिन किस तरफ। क्योंकि ये जानकारी तो अधूरी है। इसमें एक बहुत जरूरी चीज मिसिंग है। और बस यही सवाल, किस दिशा में, आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। यकीन मानिए, ये छोटा सा सवाल फिजिक्स और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। देखिए, असल में दुनिया में जो भी जानकारी है ना, वो दो हिस्सों में बटी है। एक हिस्सा है कितना, और दूसरा है किस तरफ। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है, बस वही सब कुछ है। और इस फर्क को समझना मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज जब हम ये बात खत्म करेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि स्पीड और वेलोसिटी में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है। और ये भी कि क्यों इस फर्क को समझे बिना कोई पायलट कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज को नापते हैं, तो उस जानकारी को हम मोटे तौर पर दो बड़ी कैटेगरीज में डाल सकते हैं। समझ लीजिए कि दुनिया को देखने के दो अलग अलग चश्मे हैं। एक तरफ है स्केलर क्वांटिटीज, मतलब अदिश राशियां। नाम से ही साफ है, अदिश यानी जिसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ है वेक्टर क्वांटिटीज, यानी सदिश राशियां। सदिश मतलब दिशा के साथ। ये वो जानकारी है जो बिना डायरेक्शन के अधूरी है। चलिए अब इसे कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर्स की। ये बहुत ही सीधे साधे होते हैं। इनको समझने के लिए बस एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, और वो चीज है मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ उसकी वैल्यू या मात्रा। स्केलर्स के लिए बस इतना ही काफी होता है। और सच पूछे तो हमारी रोज की जिंदगी में ये हर जगह है। सोचिए, जब कोई सब्जी लेने जाता है तो क्या बोलता है? भैया, 5 किलो आलू देना। कभी ऐसा कहा है कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह किए हुए 5 किलो आलू देना? नहीं ना। क्योंकि 5 किलो अपने आप में पूरी जानकारी है। तो मास यानी द्रव्यमान एक स्केलर हुआ। या फिर टाइम को देख लीजिए। हम कहते हैं 2 मिनट हो गए। अब 2 मिनट नीचे की तरफ, इसका कोई सेंस बनता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो टाइम भी एक स्केलर है। और टेम्परेचर भी ऐसा ही है। आज 35 डिग्री गर्मी है, बस बात खत्म। इन सब मामलों में सिर्फ वो नंबर ही पूरी कहानी बता देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम दुनिया में मूवमेंट या फोर्स की बात करते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है वेक्टर्स की। वेक्टर्स को बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो उन चीजों को समझा सके जहां डायरेक्शन, वैल्यू जितनी ही जरूरी होती है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो किसी भी वेक्टर को पूरी तरह से बताने के लिए हमेशा हमेशा दो चीजें चाहिए। एक, उसका मैग्नीट्यूड यानी कितना। और दो, उसकी डायरेक्शन यानी किस तरफ। और अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब हो गई, तो जानकारी सिर्फ अधूरी नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्पीड और वेलोसिटी में फर्क। देखिए, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो दिखाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है स्पीड, एक स्केलर। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है। लेकिन जैसे ही गूगल मैप्स ऑन करते हैं, वो क्या कहता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर चलिए। ये है वेलोसिटी, एक वेक्टर। बिना दिशा बताए गूगल मैप्स किसी काम का है क्या? नहीं। एक और क्लासिक एग्जाम्पल है फोर्स, यानी बल। मान लीजिए कोई कहता है, इस दरवाजे पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। ये इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बेकार है। क्यों? क्योंकि अगला सवाल यही होगा, फोर्स लगाऊं कहाँ? दरवाजे को धक्का दूं या अपनी तरफ खींचूं? ये जो धक्का देना और खींचना है ना, यही तो डायरेक्शन है। और यही डायरेक्शन तय करेगी कि दरवाजा खुलेगा या बंद होगा। और आखिर में एक और मजेदार चीज है डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। सोचिए, कोई घर से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार गया और फिर 2.5 किलोमीटर चलकर वापस घर आ गया। तो उसने टोटल दूरी कितनी तय की? 5 किलोमीटर। ये है डिस्टेंस, एक स्केलर। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों? क्योंकि वो घूम फिरकर वहीं वापस आ गया जहां से चला था। डिस्प्लेसमेंट बस ये नापता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की सीधी दूरी और दिशा क्या है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मगजमारी करने की जरूरत क्या थी? फिजिक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया? मतलब स्केलर और वेक्टर में बांटने की क्या जरूरत थी? सच्चाई ये है कि इसके बिना हमारी जो मॉडर्न दुनिया है ना, वो एक दिन भी नहीं चल सकती।
जो पायलट प्लेन उड़ाते हैं, उन्हें प्लेन की वेलोसिटी और हवा की वेलोसिटी दोनों वेक्टर्स को जोड़कर कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि प्लेन सही रास्ते पर रहे। जो इंजीनियर्स बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स या पुल बनाते हैं, उन्हें ये हिसाब लगाना पड़ता है कि हवा का फोर्स किस-किस डायरेक्शन से स्ट्रक्चर पर असर डालेगा। और फोन में जो जीपीएस है, वो तो हर सेकंड वेक्टर्स ही कैलकुलेट कर रहा है ताकि सही मोड़ और सही रास्ता बताया जा सके। तो अगर इसे एक लाइन में समेटें तो स्केलर हमें बताता है कितना, लेकिन वेक्टर हमें बताता है कहाँ और कहाँ और कैसे के बिना विज्ञान और इंजीनियरिंग बस अधूरे हैं, हम बस भटकते रह जाएंगे। तो अगली बार जब गाड़ी में स्पीडोमीटर पर नजर पड़े तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ आधी कहानी बता रहा है, वो सिर्फ स्पीड बता रहा है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जिस पल हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते के बारे में सोचना शुरू करते हैं, उसी पल हम वेक्टर्स की दुनिया में घुस जाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, क्या रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसा उदाहरण सोचा जा सकता है जहां डायरेक्शन यानी दिशा, मैग्नीट्यूड यानी मात्रा से ज्यादा जरूरी हो? सोचिएगा जरूर।